नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास सऊदी के लिए एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। इसमें 11 पोजीशंस हैं और ये कंपनी है लीडिंग मेंटेनेंस कंपनी है, जिनका प्रोजेक्ट है शॉपिंग मॉल में मेंटेनेंस का। दोस्तों, लीडिंग मेंटेनेंस कंपनी है जो मेंटेनेंस का काम करती है, फैसिलिटी मेंटेनेंस का। और इनका जो अभी रिक्वायरमेंट है वो उनकी शॉपिंग मॉल में मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब में। 11 टाइप की प्रोफाइल्स हैं। पहली पोजीशन है मेंटेनेंस मैनेजर। मेंटेनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट सैलरी होगी 8,000 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 1,60,000 रुपये के बराबर होती है। इनका क्राइटेरिया होगा कैंडिडेट का डिग्री होना ज़रूरी है, जैसे बी और बीटेक मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ENTC, EX। मीन्स कोई भी इन स्ट्रीम में होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC एंड EX ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शॉपिंग मॉल में ही। शॉपिंग मॉल मेंटेनेंस के अंदर उनको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और उसमें जो डिग्री कंपलसरी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, उसमें मिलेगी उनको सैलरी। दूसरी रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट मेंटेनेंस मैनेजर। असिस्टेंट मेंटेनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 5,000 सऊदी रियाल, 5,000 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए के लगभग बराबर होती है। लगभग 1 लाख रुपए के बराबर होती है मंथली। इनमें क्राइटेरिया सेम रहेगा। कैंडिडेट का डिग्री होना कंपलसरी है, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक, EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, EX जिसको बोलते हैं। इन स्ट्रीम के जो लोग होंगे, इन ब्रांचेस के लोग होंगे, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है शॉपिंग मॉल में मेंटेनेंस के रूप में काम करते हुए। तीसरी पोजीशन है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट सैलरी होगी 2,000 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 40,000 रुपये के बराबर होती है। क्राइटेरिया होगा कैंडिडेट का डिप्लोमा होना जरूरी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और उनको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जिनको अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर काम करने में उनको एक्सपीरियंस जरूरी कंपलसरी है। सेम फील्ड में एक्सपीरियंस कंपलसरी है। एंड चौथी पोजीशन रहेगी इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1,600 से लेकर 1,1800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 32,000 से लेकर 36,000 रुपये के बराबर है। और इसमें क्राइटेरिया रहेगा डिप्लोमा, कैंडिडेट का डिप्लोमा होना चाहिए EC में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। पांचवी रिक्वायरमेंट HVAC टेक्नीशियन और AC टेक्नीशियन। HVAC टेक्नीशियन एंड AC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1,600 से लेकर 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 32,000 से लेकर 36,000 रुपये के बराबर होती है। क्राइटेरिया सेम रहेगा, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर टेक्नीशियंस, पेंटर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। 1,800 सैलरी होगी, 1,800 सऊदी रियाल सैलरी होगी, इंडियन करेंसी में 36,000 रुपये के बराबर होगी। एक्सपीरियंस को सेम फील्ड में एक्सपीरियंस कंपलसरी है। क्राइटेरिया रहेगा सिंपल, कैंडिडेट का डिप्लोमा होना जरूरी है और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। पंप टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 36,000 रुपये के बराबर है। इसमें कैंडिडेट को सेम कंडीशन है, डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। प्लम्बर में सैलरी होगी 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 36,000 रुपये के बराबर है। क्राइटेरिया सेम होगा, कैंडिडेट को कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टिपिकल साइट रिलेटेड प्लम्बिंग वर्क में। जो प्लम्बर का वर्क होता है उसमें साइट पे जो काम करना होता है वो उनको आना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है और ये काम उनको बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क के में किया हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसमें उन्होंने प्लम्बिंग का काम किया हो। नवी रिक्वायरमेंट है BMS टेक्नीशियन। BMS टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 36,000 रुपये के बराबर है। क्राइटेरिया सेम रहेगा, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड EC, EEE और EC की रिक्वायरमेंट है। मीन्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी 1,800 सऊदी रियाल होगी। 10वीं पोजीशन है बारिस्ता। बारिस्ता की रिक्वायरमेंट है। सैलरी 1,500 से लेकर 1,800 सऊदी रियाल, सैलरी होगी 1,500 से लेकर 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 30,000 से लेकर 36,000 रुपये के बराबर है। क्राइटेरिया सेम रहेगा, कैंडिडेट का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए या फिर 12वीं पास होगा वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। गेम ऑपरेटर, गेम ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1,500 से लेकर 1,800 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 30,000 से लेकर 36,000 के बीच में।
30,000 से लेकर 36,000 रुपये के बीच में वो रहेगी। और क्राइटेरिया रहेगा कैंडिडेट का डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए या फिर डिग्री होल्डर होना चाहिए और कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट को सभी पोजीशंस में इंग्लिश कंपलसरी है, सभी कैंडिडेट को इंग्लिश आना जरूरी है। प्रोसेस रहेगा CV सिलेक्शन के थ्रू होगा और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में है। जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा वो 2 से 3 महीने का है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयड वीजा की। इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो एम्प्लॉयड वीजा के रूप में होगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और प्रोसेसिंग टाइम लगभग 45 से 50 डेज के अंदर रहेगा। शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। CV सिलेक्शन होगा, उसके बाद में फिर स्काइपी टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा एज पर द ट्रेड, जैसी उनकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से। कैंडिडेट जो इसमें रिलेवेंट होंगे उनके पास सर्टिफिकेट्स जरूरी है। जो भी एक्सपीरियंस होगा उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी क्वांटिटी में है और क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों को गल्फ का एक्सपीरियंस है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और गल्फ का एक्सपीरियंस ही चाहिए इसमें। फ्रेशर लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को बाहर का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल है और इंडियन एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में तो उनको प्रोसेस कर सकते हैं, बट कमिट नहीं कर सकते हैं। ट्राई करेंगे, असेसमेंट हो जाएगा तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। सर्विस चार्ज में वीजा आने के बाद पे करना होगा, पहले बिल्कुल कुछ पे नहीं करना है। कैंडिडेट को पासपोर्ट जमा करना है, एग्रीमेंट साइन करना है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद उनको पेमेंट आफ्टर वीजा ही करना होगा। जैसे उनका वीजा आएगा उसको पेमेंट करेंगे, फिर टिकट आएगा। दोस्तों प्रोसेस काफ़ी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। जो भी स्टेप्स हैं आपको डिटेल में समझाए जाएंगे जब ऑफिस आओगे। अभी आपको क्या करना होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट का कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज कलर स्कैन कॉपी में आपको क्या फ्रंट एंड बैक तो करने करना है। आपके जो वीजा लगे होंगे उन पे इसका भी स्कैनिंग कॉपी करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद पासपोर्ट की स्कैनिंग हो जाएगी, पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में कलर फोटो, रिज्यूमे, एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपका 10th और डिप्लोमा 12th या डिग्री जो भी है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाना है। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए, प्लस रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ID कार्ड या सैलरी स्लिप। इन चीज़ों में से जो भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे उसके बेस पर आपका मिस एक्सपीरियंस जस्टिफाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप हमारी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी उस पर ईमेल करेंगे। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन बराबर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर मैनेजर प्रोफाइल फॉर सऊदी, एप्लीकेशन फॉर BMS टेक्नीशियन फॉर सऊदी। इस टाइप की पोजीशन का नाम लिखने के बाद ही आप मुझे जब प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे तो आपको रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिस्पांस जरूर मिले और हम कोशिश करेंगे अभी ईमेल आईडी चेंज करेंगे, कलीग के पास जो ईमेल जाएगी ना तो उसमें आपको जो रिप्लाई है विद इन टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे कैंडिडेट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसके लिए रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो पाता है। कभी कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करता है ना ऑफिस टाइम में तो ये देखना जब भी कॉल करेंगे तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि कॉल एंगेज आएगा। दोस्तों लेकिन हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी टीम बढ़ा रहे हैं हम लोग, और जितने भी टीम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे कॉल्स मिस अटेंड होती जा रही है। और अभी कोशिश ये हो रही है कि आने वाले टाइम पर 0 वेटिंग रहेगा। वेटिंग तो होगा, वेटिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन एंड ऑफ द डे सारी कॉल्स आंसर हो जानी चाहिए। सो दोस्तों अभी इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट है, लेकिन हमारे पास क्वायरीज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन, जो लोग भी इसमें रिलेवेंट लोग इसमें अप्लाई करें जिनको एक्सपीरियंस है। फ्रेशर लोगों के लिए प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको बाहर का एक्सपीरियंस है और उनको जो एक्सपीरियंस बताया गया, अगर 2 साल का तो 2 साल का, 5 साल का 5 साल का, जो भी एक्सपीरियंस बताया गया वो एक्सपीरियंस उनको होना कंपलसरी है। दोस्तों प्रोफाइल अगर आप अपनी तरफ से शॉर्टलिस्ट करके भेजोगे तो ये मान लीजिए कि आपका प्रोसेसिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेहनत हमारी बच जाएगी। और जो असेसमेंट का टाइम रहेगा ना उसमें अननेसेसरी प्रोफाइल असेसमेंट बन जाएगी तो सक्सेस रेशियो उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को देखेगा जिनको एक्सपीरियंस है। क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सैलरी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आए तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि रेलेवेंट लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जानकारी ना होने की वजह से लोग नहीं अप्लाई कर पाते, लेकिन अगर वीडियो शेयर करेंगे तो वो लोग भी इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका प्रोफाइल भी आगे प्रोसेस हो सकता है। और वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है, कोशिश की कि कुछ भी पेंडिंग ना हो, कंपनी नेम और सैलरी, सर्विस चार्ज के अलावा। इन इस प्रोसेस के बारे में समझने के लिए आप नंबर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस टाइम 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में। छुट्टी वाले दिन कॉल ना करें। वैसे हमने दिवाली से पहले भी इस चीज़ को अनाउंस किया था कि दिवाली की छुट्टी 13 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में, लेकिन फिर भी कई लोगों ने दिवाली के दिन भी कॉल किया, दिवाली के नेक्स्ट डे भी कॉल किया, उसके नेक्स्ट डे भी कॉल किया। दोस्तों एक चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा,
कॉपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, हमारे भी स्टेप बराबर हो जाएंगे। दोस्तों जैसे हमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, हमारे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और जितनी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है उतनी ही हमें कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमारे पास में हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट लेकिन आप आपके प्रोफाइल को आज कंसिडर नहीं करेंगे। फिटमेंट भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपका प्रोफाइल फिट होगा तो डेफिनेटली हम आपको प्रोसेस करेंगे, और जो टाइम फ्रेम है उसमें कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर ऑफिस टाइम दिया गया तो प्लीज़ उस टाइम में कॉल करेंगे, आपको आंसर जरूर किया जाएगा। हो सकता है एक दो बार में ना हो, वेटिंग में जाए, बाद में कॉल बैक आए। अगर आपका कॉल वेटिंग में जाता है आप एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आपको बाद में कॉल बैक जरूर आ जाएगा। और ये अभी इस फंडे पे हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को रिप्लाई मिला हुआ है। तो जो लोग भी अगर एक बार कॉल करते हैं कॉल वेटिंग में तो दो बार कॉल करें, कॉल वेटिंग में तो एक टेक्स्ट मैसेज डाल दो। एक मैसेज डालोगे आपको हमारे कलीग आपको कॉल बैक जरूर करेंगे, जो भी नंबर दिए जाते हैं वो लोग आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। और ऑफिस टाइम के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे और सेकंड डे आप कॉल करेंगे और बता देंगे आपने व्हाट्सएप मैसेज डाला हुआ है, तो आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। आपको व्हाट्सएप पे पूरी इन्फॉर्मेशन रखना है, आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और आपको जानकारी चेक कर चाहिए। वो अगर आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, सेकंड डे कॉल करेंगे तो ये मान लीजिए फिर हमें बाकी चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फोन पे हम बता सकते हैं, कॉल पे बता सकते हैं। दोस्तों कॉपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं जिनमें मीन 60, 70 या 80% प्रोफाइल्स में आपको सर्विस आफ्टर वीजा रहेगा, वो सारी प्रोफाइल्स जहाँ पर एप्लीकेबल है मैं आपको वीडियो में ही अनाउंस कर दूंगा कि इसमें सर्विस चार्ज आफ्टर वीजा रहेगा, बीच में रहेगा, कब रहेगा। इन प्रोफाइल्स के लिए जो सर्विस चार्ज रहेगा वो आफ्टर वीजा ही रहेगा। वीजा आने के बाद में आप पेमेंट करेंगे, टिकट आ जाएगा, फ्लाई हो जाएगा। और फ्लाई से 48 आवर्स पहले आपको कोरोना का टेस्ट करना होगा, वो रिपोर्ट ओके होने के बाद ही आपका फ्लाई होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।